आज तो प्रीति ज्यादा काम नहीं करने वाली है बेचारी। नहीं करूंगी, बिल्कुल काम नहीं करेगी प्रीति। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी फीवर भी आ रहा है। हाँ, कोशिश करूंगी 2-3 कपड़े सिलने की, पर नहीं सिल पाएंगे। हम तो इससे मना कर रहे थे मत चलो तुम घर पर ही रुक और जाओ, घर पे अच्छा नहीं हम और लगता। गुड़िया चले जाएंगे बुटीक, लेकिन ये खेल रही मैं घर पे बोर होंगी और घर सोना पे तो क्या- इसको आता ही नहीं है। हाँ। दिन में हम लोग सोते ही नहीं है कभी, तो हम लोग नींद अच्छा नहीं आती। लगता। अगर दिन में सो जाऊंगी मैं रात को क्या करूंगी फिर? हाँ, फिर रात को नींद नहीं आएगी मुझे। करते हैं काम करना स्टार्ट, दे दो तुम तो मुझे 1-2 कपड़े काट के वो भी रखे, वो भी सिल दूंगी मैं। जितने कोशिश कर लूंगी, जितने बन जाएंगे उतने सिल दूंगी। आवाज से लग रहा होगा प्रीति। हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। और प्रीति की तो आज बेचारी की थोड़ी तबीयत लो पड़ी हुई है, देखो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आज सुबह से लेकर अभी रात तक भी कोई शूट नहीं लिया है। दूसरा ही कुर्ता सिल रहा है, बस एक कुर्ता सिला था और वो भी सिल लिया, प्रेस भी हो गई और चला भी गया। नहीं तो दिखा देती थी। नहीं तो मैं दिखा देती आप लोगों को। हाँ, और मेरा भी आज ज्यादा काम नहीं हो पाया है, मैंने भी बस 2-3 सूट ही काटे हैं। कितने कपड़े काट लिए मैंने? नहीं, मेरे 5 कपड़े कट गए काम, और आंटी का भी काम हो गया है, अब वो जाके प्रेस कर रही हैं। फिर इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, सुनो तो। आज तो सबका फेवरेट प्रिंस कट ब्लाउज, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर और रहे आंटी हैं। का भी ब्लाउज बन रहा है, आंटी बड़ी खुश है। आंटी कितनी खुश हो? बहुत खुश। सुनो तो आंटी, इतना सारा खुश हाँ, है। कब से ब्लाउज आया सुनो था, देखो, कब से साड़ी आई है मैं आपको इनकी। ब्लाउज बना रही हूँ, जब तक आप मेरी फ्रॉक में हुक लगा दो और बटन लगा दो। जो फ्रेंड्स अपन लोगों ने कल फ्रॉक बनाई थी उसके बटन्स मैं बनवा के ले आई हूँ, इंटरलॉक भी करवा लिए मैंने। बस की नहीं थी मेरी, फिर भी चली गई, मैंने दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए मैं तो प्रीति पहन के भी तो दिखाएगी उसकी हाँ, कैसी क्या फिटिंग आ गई है। हाँ, कैसी लग रही है और बन रही हाँ, है। और आंटी का हम आपको मेजरमेंट लेना भी बता देंगे, कैसे मेजरमेंट लेते हैं ब्लाउज का, कैसे कटिंग करना है बता देंगे। वो कैसे बनाना है, फिर हम पहन के दिखाएंगे कैसा लग रहा है। अभी नहीं पहनेंगे हम साड़ी, कब पहनोगी? दिवाली के दिन पहनेंगे उस दिन। अरे फिटिंग तो इसका बता। बर्थडे है। अच्छा, प्रिंस का बर्थडे के दिन पहनोगी? हाँ चलो ठीक है। प्रिंस के बर्थडे के दिन प्रिंस कट ब्लाउज पहनेंगे। हाँ, प्रिंस का ब्लाउज पहनेंगे, प्रिंस का हाँ, बर्थडे। इनके बेटे का नाम है प्रिंस, नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन प्रिंस है। हाँ सही बात है। बेटे का नाम प्रिंस है और मेरी बेटी का नाम काजल है। हाँ, आप लोगों को मिल जाएंगे कभी, हम ले आएंगे आप लोगों को मिलवाने। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो आप दीदी आंटी का नाप लेंगे ब्लाउज का, प्रिंस कट का, और फिर उसको कटिंग करना बताएंगी कैसे कटिंग करना है। तो आप लोग भी नाप लेना सीख लीजिए और फिर उसके बाद कटिंग करना भी सीख लीजिएगा। ब्लाउज के नाप में हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेना होती है हमें लंबाई। तो लंबाई के लिए हम इंची टेप को यहाँ शोल्डर पर रखेंगे, यहाँ पर बीच में बिल्कुल, और लंबाई का नाप लेंगे। बताओ आंटी कितना लंबा बनवाना है? 12.5 कर ले। हाँ ये देखिए 12.5 इनको लंबाई बनवाना है। जो हेल्दी लोग रहेंगे उनकी 13, 13.5, 14 भी आएगी, 14 से ज्यादा भी आ सकती है। ये तो दुबली पतली सूखी साड़ी है, तो इनका 12.5 भी सही बन जाएगा। पीछे से भी नाप ले लेते हैं। जो लोग साड़ी ब्लाउज पहन के आते हैं उनका ब्लाउज का नाप पीछे से ही लेना है। ये तो सूट पहनी है और इतनी दुबली है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। हेल्दी लेडीज जो होती हैं उनका तो आपको पीछे से ही लंबाई का नाप लेना पड़ेगा। तो 12.5 देखिए इनको यहाँ आ रही है। जो हेल्दी लेडीज होती है उनकी पीठ भी थोड़ी मोटी होती है, तो उसके हिसाब से अच्छे से नाप आ जाता है, तो पीछे से ही लेना है अपन। अब इसके बाद ऐसे इंची टेप को रखेंगे, सीने का नाप ले लेंगे। सीना इनका 29 आ रहा है, और कमर एकदम ऐसे टाइट लेना है। ये देखिए लूज नहीं लेना है, क्योंकि ब्लाउज में फिटिंग का ही नाप होता है पूरा। 23 कमर आ रही है इनकी, 29 सीना आ रहा है। फिर इसके बाद स्लीव्स का नाप लेना है। स्लीव्स जैसे भी बनवाना हो कस्टमर को, बड़ी छोटी जितनी बनवाना है आप उतना नाप ले लीजिए। आंटी आप कितनी बनवाना है? छोटी कितनी? 3 और छोटी 3.5। हाँ, तो ये जो सूट के जो शोल्डर होते हैं वो यहाँ से आते हैं, लेकिन ब्लाउज के शोल्डर यहाँ से नहीं आते। ब्लाउज के शोल्डर आधा इंच और ऊपर होते हैं, तो यहाँ से हमको थोड़े और ऊपर से रखना है इंची टेप को। ये देखिए यहाँ आएगी 3.5 इंच की आस्तीन बनकर, और यहाँ से ऐसे इंची टेप को लेना है और उसकी गोलाई नाप लेना है। ये देखिए इनकी गोलाई आ रही है, 10 भी नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसी है सूखी साखी। और इसके बाद लेना है हमें गले का नाप। हमने सारा मेजरमेंट लिख लिया है। गले के लिए भी हमें यहीं से इंची टेप को रखना है, शोल्डर के ऊपर से। गला कितना बनवाओगे इनकी? 5, 5.5, 6 बना दे। ये देखिए 6 इंच का इनका गला रहेगा, इतना बड़ा। आगे का 6 और पीछे कितना बनवाओगी? कितने बना दिया तुम लोग? बनाती हो तो बता दो, मुझे नहीं पता। इनकी ब्लाउज का नाप हम बता दें कितना पहनेंगी। आप वैसे हमेशा 8 बनवा लेती हो ना? 8 ही बनवाती हो ना? हाँ, तो जो पीछे का गले का नाप रहेगा, देखो मैं हाथ लगा के बता रही हूँ, ठीक है? 8 7.5 कर दें, ठीक है। तो जो इन्होंने नाप डिसाइड किया है वो 7.5 इंच है,
किसी भी कस्टमर से अगर अपन गला पूछते हैं कि कितना बनवाना है तो इंची टेप को तो यहाँ शोल्डर के पास ही रखना है और उनसे पूछ लीजिए 7 रखना है 8 रखना है और ऐसे उंगली से टच करके बता दीजिए यहाँ तक आ रहा है। ज्यादातर सब लोग बड़े ही गले बनवाते हैं, ये थोड़ी सूखी साखी है इसलिए इनका छोटा गला बना रहे हैं। ब्लाउजों का नाप एक जैसा लेते हैं, चोली वाला हो, प्रिंस कट हो, तीरे वाला हो, कोई सा भी हो, लेकिन प्रिंस कट ब्लाउज में थोड़ा सा लंबा ब्लाउज बनाया जाता है क्योंकि वो एकदम सीधा होता है, उसमें कोई ज्यादा शेप नहीं रहता, बेल्ट वेल्ट भी नहीं होता है, इसलिए उसको थोड़ा लंबा बनाते हैं। वैसे चोली वाला ब्लाउज और तीरे वाला ब्लाउज रहता है वो थोड़े छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े नहीं पहनते हैं उनको। और बाकी कस्टमर के हिसाब से रहता है, कस्टमर को जैसा पसंद हो, छोटा पसंद हो, बड़ा पसंद हो, जैसा ही पसंद हो आप उसके हिसाब से नाप लीजिए। चलिए तो हम ब्लाउज की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये नॉर्मल वाला ये अस्तर मंगा लिया है, बहुत बड़ा अस्तर नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये हमारा अस्तर है, नॉर्मल सा अस्तर है जो मिल जाता है कोई सी भी स्टोर पे, आप कैसे भी जाएंगे लेने तो मिल जाएगा आसानी से। पैरों से ही जाएंगे, कैसे भी क्यों जाएंगे। कहीं से भी मतलब था मेरा नहीं कहने का मतलब प्रीति जेता गाड़ी से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे, हाँ, पैदल जाएंगे, पर मिल किसी जाएगा। से जाएंगे पर मिल जाएगा। मिल जाएगा। चलो पॉइंट पे आओ, तुम तो लग जाती हो बस हर कुछ बोलने। इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, ये देखिए ये हमने इसको यहाँ से मोड़ा और एक बार फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा बंद वाला साइड है जो कि मैंने अपनी साइड रखा है, और खुला वाला साइड उस साइड रखा है। ये हमने ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि अभी हमें पीछे हुक नहीं लगाना है, आगे हुक का बन रहा है। जो नॉर्मल ब्लाउज होते हैं ना सबके बनते हैं आगे हुक वाले, वैसा रहेगा तो यहाँ से बंद रखना पड़ेगा। और अगर किसी को पीछे हुक का बनवाना है तो हमको इसको इस साइड पलट के रखना पड़ेगा और पीछे हुक के हिसाब से इसको खोलना पड़ेगा, खुला वाला बनाना पड़ेगा। ये तो बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको समझा दी है, पर अभी हमको यहाँ से बंद ही रखना है, उनको यहाँ पर नहीं लगवाने हैं, आगे हुक लगवाएंगे वो तो अपन जब काटेंगे तब हम आपको बता देंगे। इस कपड़े को काट कर सीधा कर लेंगे। देखो हमने काट के सीधा करने के बाद यहाँ से इंची टेप रखेंगे नीचे साइड से, यहाँ से रखा कोने से। और लंबाई कितनी है हमारी 12.5 इंच, 12.5 इंच लंबाई थी, 13.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। आधा इंच सिलाई में शोल्डर के पास दबेगा और आधा इंच यहाँ दबेगा, तो 1 इंच लंबाई हमारी कवर हो जाएगी। तो हमने 13.5 इंच पर निशान लगा दिया है। और जो शोल्डर रहेंगे वो 5.5 इंच के रहेंगे। ज्यादातर ब्लाउजों में 5.5 शोल्डर लगाते हैं। अगर कोई हेल्दी इंसान है तो 6 लगाना है, नहीं तो 5.5 ही आ जाएगा। और कोई थोड़ा और दुबला है तो 5 इंच भी आ जाएंगे। कोई बहुत से लोग होते हैं ना जिनको बहुत छोटे छोटे शोल्डर चाहिए रहते हैं, उनकी में 5 ही लगाना है आपको, 5.5 नहीं लगाना है। लेकिन आंटी ने ना ज्यादा बड़ा गला बनवाया है, नॉर्मल सा गला बनवाया है, इसलिए उनकी में 5.5। जो नॉर्मल सी लेडीज होती है जैसे 36 सीने तक की लेडीजों का 5.5 ही रखे। और इससे ज्यादा किसी का साइज है तो फिर आप 6 रख सकते हैं, 40-42 जैसे दीदी, 40-42 वाले के लिए। बाकी 36-38 तक के सबके लिए 5.5 शोल्डर आ जाएंगे। तो शोल्डर का दीदी ने सभी का बता दिया सबका है, ही बता दिया मैंने तो। हाँ सब ब्लाउजों में तो ज्यादातर एक जैसा ही नाप रहता है, बहुत कुछ अलग अलग होता ही नहीं है। वो 2-3 तो नाप रहते हैं, लंबाई, सीना, कमर, आस्तीन और गला, बस। यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। अब जो आर्म होल्स होते हैं, आर्म होल्स भी बिल्कुल सबके सेम ही रखाते हैं, किसी की में बदला बदली नहीं होते, ज्यादा तो बदला बदली होते ही नहीं। आर्म होल्स जो रहेंगे, छोटी आस्तीनें रहेंगी तो 5 इंच पर आर्म होल्स रखना है। और कोई हेल्दी लेडीज है तो 5.5 रख देना है। छोटी आस्तीन की बात कर रही हूँ, अभी मैं बड़ी आस्तीन पे आई नहीं हूँ। छोटी आस्तीन जो रहेंगी उसमें 5, 5.5 और 6 से ज्यादा नीचे नहीं ले जाना, बस इतने ही रखना। 5 कितने से कितने वालों में रखें, कितना साइज हो? 5 ज्यादातर लोगों की में 5 ही लगता है, मतलब 30 से लेके 36 तक 5 रख ले। हाँ आराम से 5 रख सकते हैं अपन। 36 से नहीं, और ज्यादा साइज वालों को भी 5 ही आ जाएगा। ज्यादा लंबे कर देते हैं लोग, फूलते हैं तो लगते हैं फिर, इसलिए 5 और 5.5 से ज्यादा रखिए मत। आप हाफ आस्तीनें बन रही है तो, और अगर बड़ी आस्तीन बन रही है तो 6 ही रखो, फिर 6 ही सही रहता है। और कोई दुबले इंसान है तो उनकी में 5.5 रख दो, बड़ी आस्तीन में भी। मतलब आंटी जैसा इंसान अगर कोई है तो 5.5 फुल आस्तीन में भी आ जाएगा, मतलब उनका तो 5 ही आ जाएगा, कोनी से ऊपर तक। हाँ 5 ही आ जाएगा उनका तो। ये हमने 5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा लिया है। इसके बाद इंची टेप घुमा लिया। जैसा हम बाकी नाप लगाते हैं हमेशा वही नाप लगाना है, पर इसमें 2.5-3 इंच की लूजिंग नहीं देना है, सिर्फ 2 इंच की लूजिंग देना है। 29 सीना है, 2 इंच प्लस कर लेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 का चौथाई भाग आएगा 7.25 इंच। 7.25 पर हमने निशान लगा दिया। जहाँ पे आर्म होल्स का निशान लगाते वहीं पे सीना लगाना, वहीं पे सीने का निशान लगाना है। कमर हमारी 23 इंच है, 23 इंच में 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का चौथाई भाग 6.25 इंच आएगा। तो ये देखिए ये 6.25 इंच तो हो गया हमारा नॉर्मल फिटिंग का। अब यहाँ पर डॉट्स भी डलती हैं, आपको पता होगा पीछे कमर पे डॉट्स डली रहती हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर 1 इंच और बड़ा बनना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7.25। ये देखिए मैंने लिख रखा है जैसा कि 6.25 प्लस 1 इंच तो 7.25 हो जाएगा। ये 7.25 पर हमने निशान लगा लिया। यहाँ से सीधी लाइन खींची, इस निशान से इस निशान को मिला देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। और मार्जिन हमें रखना है इतना सारा, स्केल से भी ज्यादा, 1 स्केल से भी ज्यादा
मतलब कि पूरा 2 इंच। और अब यहाँ पर लगाएंगे हम गले का निशान। इंची टेप यहीं से रखना है, इस लाइन के पास से। 7.5 इंच का गला था तो हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। 8 इंच हमने इसलिए लगाया है क्योंकि पाइपिंग लगेगी। पाइपिंग में इतना ज्यादा नहीं दबता है, बिल्कुल जरा जरा सा दबता है। जितना दबता है उतना पाइपिंग से ऊपर उठ जाती है। तो गला जितना रहेगा, जितना हम काटेंगे उतना ही बन के आएगा। अगर हम 7 का गला काटेंगे तो 7 ही आ जाएगा, और शोल्डर के पास दब जाएगा तो और कम हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। इसलिए हमको इसमें आधे इंच बढ़ा के रखना पड़ा। और फैलान लेकिन हमको सेम ही रखना है, 2.25 इंच यहाँ पर और 2.25 इंच यहाँ पर। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे, गोल गले का शेप डाल देंगे। देखिए ये डल गया। अब इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे, यहाँ से, और ये निशान और लगा दें। ये लग गया हमारा ये वाला निशान। और ये जो निशान है यहाँ से 1.5 इंच अंदर है, 1.5 इंच का अंतर है इन दोनों में। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। Like a bird on a tree. यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। और ये तो हो गया हमारा पीछे का पल्ला, ये हमारा यहाँ से कट गया है। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसा हाथ रखना है और इसको अपनी साइड को घुमा लेना है। जैसा कपड़ा बिछा था हमने वैसे के वैसे घुमा लिया है। घुमाने के बाद ये वाला जो पल्लर था पीछे वाला हमने जो काटा था उसको इसके ऊपर रख लिया है। तो रखा कैसे है, यहाँ पर हमने आधे इंच जगह छोड़ दी है। यहाँ पर लगेंगी हुक की पट्टियाँ, उसमें सिलाई में दबेगा ये, इसलिए हमने इस कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ा है यहाँ पर किनारे वाली साइड से। इसको छोड़ने के बाद अब हमें इसमें तो कुछ नहीं करना है, हम काट रहे हैं सामने वाला मतलब आगे की साइड का पल्ला। यहाँ से हमको निशान लगाना है आधे इंच दूरी पे, और यहाँ से लगाना है 1 इंच दूरी पे। यहाँ से हम 1 इंच दूर रखेंगे इसको, और यहाँ से सिर्फ आधे इंच, और इस पे सीधी लाइन खींच लेंगे। हमारा आगे गला 6 इंच का था तो हम ये 6.5 पर निशान लगा लेंगे। और ये तो हमारा इतना दबने का है यहाँ पर, तो इसको हमने यहाँ पर चौक से निशान लगा लेंगे ताकि हमको पता चले। ये 2.25 फैलान और 2.25 फैलान यहाँ पर भी। गोली गला बन रहा है यहाँ पर भी, आगे भी बॉक्स बना लेंगे, गोल गले का शेप ड्रॉ कर ले। और अब इसकी कटिंग कर देंगे गले की बस। पीछे वाले में कुछ नहीं करना है, आप हटा लीजिए चाहे तो। ये इसका हो गया, और यहाँ से ये शोल्डर का भी हो गया। इस कपड़े को हटा दिया। हम चाहते तो पहले इसको काट भी सकते थे, लेकिन ये जो कपड़ा बचता है हमारा, एक अंदर कपड़ा बच जाता है तो पट्टियों में यूज हो जाता है। ब्लाउज में बहुत कम कपड़ा होता है, इसलिए बचा बचा के चलना पड़ता है। यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। इतना कट हो गया। इसके बाद हम ये कट जो हमारा था, इसमें यहाँ पर एक कट अंदर वाले साइड में भी लगा देंगे, और इसको यहाँ से हटा देंगे। अब इसका कुछ काम नहीं है। ये जो निशान लगे थे, इन निशानों पर से इसकी कटिंग कर देंगे। इसको हटा देंगे। अभी ये तो हमारी इतनी दबने की है तो हम निशान मार लेंगे इस पे। अब हमको यहाँ से रखना है 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सभी के में 3.5 लगाना रहता है। हाँ, दुबले लोग रहते हैं उनकी में 3 लगा सकते हैं, जो थोड़े हेल्दी होते हैं उनकी में 3.5 लगाएंगे। ज्यादातर लोगों का यहाँ का जो स्पेस रहता है वो इतना ही रहता है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो 3.5 ही रखना है। और ज्यादा कोई बहुत ज्यादा मोटा है उनकी में भी 3.5 लगाएंगे, सबकी में 3.5 ही लगाना है। कोई पतला हो तो 3 लगा ले। हाँ, 3 लगा ले। फिर पतले इंसान की में कम लगा सकते हैं। ऐसा रहता है ना, छोटी छोटी लड़कियों के भी लहंगे वगैरह के ब्लाउज सिलते हैं, जिसका कम फिगर कम होता है, उनकी में 3 लगा सकते हैं। बाकी सबकी में 3.5 ही लगता है। आधे इंच यहाँ सिलाई में दब जाता है, तो यहाँ पर 3 इंच का बन के तैयार आ जाता है ये वाला। 3.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाया। इसको हमने अपनी साइड रख लिया, और यहाँ से इस पर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ऐसे। ये शोल्डर पर से हमारा 4 इंच है, जो हमेशा आता है वही। हाँ, मतलब अपने फ्रॉक में भी तो कल 4 इंच यहाँ से यहाँ तक 4 रखा था। हाँ, प्रिंस कट का शेप डाला जब 4 ही तो रखा था। मैं वो गाउन का सोचने लगी थी कि गाउन में भी 4 रखा था। सबका 4 रख ले। हाँ, सबका 4 रख। मतलब ब्लाउज तो सभी के एक जैसे ही बनते हैं ना। हाँ, ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हमको इंची टेप को रखना है इसी निशान के पास से, और यहाँ पर लगा लेंगे हम 1 इंच का निशान। ये हमने 1 इंच का निशान लगाया, और यहाँ से इसको ऐसे ऐसे गोल करते हुए ये हमारा तिरछा निशान हो गया। पहले हम इसको कटिंग कर देंगे, इस वाले को। इसको अभी नहीं करेंगे, इसको भी करना है। लेकिन ये हमारा एक प्रिंस कट का शेप कट गया है। अब इसको काटेंगे ऐसे गोलाई देते हुए, हमको इसकी कटिंग करना है। ये देखिए, ये कटिंग हो गया। मतलब सभी की में 1 इंच रखें दीदी ये? हाँ, नहीं, हेल्दी लोगों की में 1.5 इंच रखना है, सबकी में 1 इंच नहीं रखा जाएगा। ये जो हेल्दी साइज के लोग होते हैं, जिनका फिगर मान के चलिए आप 36, 38, 40 होता है, उनकी में 1.5 इंच कट करना है यहाँ से।
जब ही तो साइज ज्यादा आ पाएगा उसमें। हाँ, ब्रीस्ट के लिए। हाँ, ये हमारा कट हो गया है। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, पीछे वाले पल्लर के ऊपर रखा हमने। शोल्डर से शोल्डर को मिला लेंगे, अच्छे से मिलाना है। और ये वाली चीज जो हमने बाहर निकाली थी उसको अभी भी बाहर निकाल के ही रखना है, हमेशा बाहर निकाल के ही रखना उसको है। बाहर निकाल के ही रखना है। वो सिलाई में दबेगा तो बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो प्रिंस कट का शेप जो है, इसको यहाँ से रखेंगे, यहाँ से नीचे से बराबर मिला लेंगे। और इसको जो जितना बाहर निकल रहा है इसको निकलने दीजिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इसको उठा के देखना है ये यहाँ से कितना बाहर निकल रहा है। देख लिया हमने अच्छे से इसको। इसके बाद ये हम 2 पकड़ेंगे, ये हमने 2 पकड़े और इसमें गोलाई दे देंगे। और गोलाई देना है आपको 1.25 इंच। ये हमने देख लिया था यहाँ से इतना बाहर निकल रहा है, तो हमने इसको इतना कट कर दिया। और ये वाला जो हमारा कट दिख रहा है, इसी कट से यहाँ पर एक कट और लगा लेंगे। गोलाई का हो गया है। और यहाँ से जो बाहर निकल रहा है इसको बाहर काट देंगे, हटा दिया हमने इसको। अब ये हमारा आगे का और पीछे का एकदम बराबर हुआ है। आपको इसमें बाद में कोई गोलाई कटिंग मटिंग कुछ नहीं करना पड़ेगी। जैसे फ्रॉक में हमने बाद में कटिंग की थी ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ये थोड़े बहुत छोटे बड़े होते हैं तो इनको छांट दीजिए। इसको हमने थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा के रख दिया है, तो जब सिलाई लगेगी तो ये एकदम बराबर आ जाएगा। इसीलिए हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाला था, क्योंकि जब ये इसकी सिलाई लगने में ये थोड़ा सा दब जाएगा और ये पीछे आ जाएगा, इस साइड खसक जाएगा। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा, इस कपड़े में से ये हमारा पहले से डबल तो ये है ही, इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। कोई हेल्दी इंसान हो तो कोई कैसे हेल्दी इंसान होगा तो आपको यहाँ से ऐसा थोड़ा कम रखना है। जब 4 फोल्ड करेंगे इसको तो थोड़ा कम ले लेंगे, थोड़ा पीछे साइड से। और यहाँ से आस्तीन कट होगी और यहाँ पर एक छोटी सी कली डल जाएगी। हेल्दी इंसान के लिए है। ऊपर वाले कपड़े में कली डाल देंगे। हाँ, यहाँ इतना बहुत सारा कपड़ा बचा है, इसमें कहीं से भी कली डाल दीजिए आप। लेकिन ये तो एक दुबली पतली इंसान है, इनकी में इतना ही साइज आराम से आ जाएगा। ये जो ये वाला नाप तो आपको सबको पता ही है कैसे लगाते हैं, मैंने काफी बार बताया है आपको, लेकिन आप एक बार और सीख लीजिए। सीना कितना आ रहा था हमारा 1.25 इंच, तो ये देखिए 1.25 इंच में 1 इंच बढ़ा लेते हैं हम, प्लस कर लेते हैं, तो ये 9.25 इंच आराम से आ रहा है, फिक्स ही आ रहा है उनका। तो इस कपड़े को काट कर सीधा करेंगे पहले तो। क्या यहाँ पर आधे इंच सिलाई में दबने के लिए निशान लगा लिया। और आस्तीन की लंबाई जो थी 3.5 इंच थी, और आधे इंच ऊपर सिलाई में दबेगा तो ये 4 इंच पर हमने निशान लगा लिया। आस्तीन की फिटिंग जो है 10 है, 10 हमने लिख भी दी और यहाँ पर निशान भी मार लिया। और यहाँ से इतना ये 1.5 इंच का, 1.5 से 2 इंच का हम इसमें मार्जिन रख देते हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। दीदी रुको तो, हाँ, ये बता दो इसको कितना डीप रखना है। अच्छा, ये यहाँ से, हाँ, फिर सब लोग कंफ्यूज होते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। जैसे हमारी आस्तीन की यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है, वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही नाप लगा लेंगे। जैसे कि हमारी पूरी 4.5 इंच हो रही है, तो ये भी हमने 4.5 इंच पर निशान मार लिया। एक सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ से लेके कम से कम आपको 2.5 इंच गोल करना है। ये छोटी आस्तीन में, सभी आस्तीनों में इतना नहीं होता है। अगर स्लीव्स की लंबाई बड़ी है तो ये और गुल जाएगा, उसके हिसाब से इसकी कटिंग होती है। इसकी कटिंग हो गई है। यहाँ पर एक छोटा सा कट मार देंगे, ये पकड़ेंगे और 2 को पकड़ा हमने, और यहाँ से हमने कर दी इसमें गोलाई। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और बड़ी स्लीव्स निकालना हो तो भी यहीं से निकल जाएगा, बस बड़ा कपड़ा। बड़ी स्लीव्स भी यहीं से निकल जाएंगी और ऐसे ही निकलेंगी जैसे हमने आपको बताई है। बस आपको थान का कपड़ा लेके आना पड़ेगा। थान का कपड़ा लाएंगे तो वो कपड़ा पहले से ही बड़ा बचेगा तो आस्तीन में आराम से निकल आएगी आपकी। मतलब इसमें अपन ने कितना कपड़ा यूज करा है? 75 सेंटीमीटर से भी कम इतने में ही बन जाता है दुबले पतले लोगों का। और जो थोड़े हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए उनमें 80 सेंटीमीटर लगता है उनके कपड़े में। बाकी ना, अगर किसी को बड़ी स्लीव्स बनाना है, मतलब आजकल इतनी स्लीव्स चली रही हैं, सब लोग इतनी आस्तीनें बनाते हैं। बनारसी वगैरह की साड़ियाँ आती हैं तो सब लोग इतनी आस्तीन बनवाते हैं। उनकी में चाहे दुबला इंसान हो चाहे मोटा इंसान हो, 1 ही मीटर कपड़ा लाइएगा आप। अब हमारे ये ब्लाउज की अस्तर की कटिंग तो हो गई है। इन सब कपड़ों को हम हटा लेंगे। और ये ले लिया हमने मेन फैब्रिक। अब इसमें तो लेस में कुछ लगी नहीं आई है, ये सिर्फ नग की डिजाइन बनी है, वो भी इसी कपड़े के ऊपर, तो ये हमको उधेड़ना तो है ही नहीं। यहाँ से निकालना पड़ेगी हमको आस्तीन, तो हम इसको यहाँ से एक बार फोल्ड कर लेंगे, ऐसे मोड़ना। हम यहाँ पर जगह बच रही है क्योंकि ये जो नग है यहाँ से लेके यहीं तक है, और यहाँ पे अगर हम इसको आगे बढ़ा लेंगे तो आधी आस्तीन खाली रह जाएगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है, ऐसे लेना है। बीच बीच का हिस्सा हमने ले लिया है, और ये जो साइड से कम है यहाँ पर कुछ ये प्लेन वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा ना। हाँ, ये प्लेन सामने वाला सामने हिस्सा स्टोन नीचे लग चला जाएगा। और यहाँ से आस्तीन रख के इसको कट करना है। यहाँ पर एक छोटी सी कली डालना है, क्योंकि ये इतने से कपड़े में तो होने वाली नहीं। ये हमने रखा और इसको काट के अलग कर देंगे। ये अलग कर दिया। अब इसको हम वापस खोल लेंगे, ऐसा ही कैसा ही। डबल ही रेम देना है, सिंगल नहीं करना है। अब हमें इसको अच्छे से जमाया, इस पे नाखून मार लिया, इस
इसके ऊपर रखा, इसके बाद इसको रखा, अब इसके बाद इसको रख देंगे। अब इन सबको यहाँ से कट कर देंगे। सारे कपड़े कट हो गए हैं। ये देखिए, ये पीछे का और ये दोनों आगे के और ये आस्तीन है। अब आस्तीन में कली भी लगाना है। ये रहा हमारा बचा हुआ कपड़ा, इसमें से हम उठा के इसकी कली जोड़ देंगे। ये तो हमारा बंद है, इसको खोल लेंगे। अब ये हमारा कट गया है यहाँ से। ये नोक वाला हिस्सा लेंगे हम, इसको पहले ये धागे मांगो काट के अलग हटा देंगे। इसको यहाँ से अपने पास घुमा लिया उसको, इसको इसके ऊपर रखेंगे। इसको रखा अच्छे से, आधे इंच ऊपर चढ़ा लिया और जितना बड़ा हमें कपड़ा चाहिए उसके नाप से इसको काट लेंगे। ये देखिए, हम थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं ताकि अगर उसमें बाद में छुने मुने भी निकल जाए तो बाद में कवर हो जाए। ये हमने इसके ऊपर रख लिया और इसी के साथ हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ब्लाउज में प्रिंस कट जैसे सिंपल ब्लाउज में और कुछ नहीं काटना है। ये बिल्कुल सबसे ज्यादा सिंपल ब्लाउज होता है। इसमें कुछ भी मतलब बहुत आड़ा टेढ़ा काम नहीं है जो कंफ्यूजन वाला हो। ये वाला ब्लाउज तो ऐसा है कि घर में कोई भी सिल ले, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सिल सकता है इसको। इसमें से पाइपिंग कट करना थी, पाइपिंग लेकिन उनको इस कलर की लगवाना नहीं है, ब्लैक कलर की पाइपिंग लगवाने को बोल रही है वो। तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हम आपको पाइपिंग कट करना भी बता देंगे। ये जो वेस्ट कपड़ा है, इसकी हुक की जो सामने की पट्टियां लगेंगी, हुक हाई की वो पट्टी लग जाएंगी और अगर किसी को गले में डिजाइन डलना होगा तो वो डल जाएगी इस कपड़े से। तो ये तो हो गया इस कपड़े की बात। अब बची है नाप की बात। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, सिर्फ आपको इसी का के लिए नहीं काटना है। ऐसा आप किसी का भी बना सकते हैं। इसी ट्रिक से सभी का नाप ले, से सभी का नाप ले सकते हैं आप। जो मैंने नाप लेने की ट्रिक बताई वो तो हर ही ब्लाउज की नाप लेने की है। ऐसे ही आप कोई सा भी ब्लाउज नाप ले सकते हैं, किसी भी ब्लाउज का ना, किसी भी साइज का ब्लाउज इसी मेथड से कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग आराम से आपको समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं आई हो वो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। फ्रेंड, तो मेरे हिसाब से दीदी ने बहुत इजी मेथड बताई है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसी मेथड से आप किसी भी साइज का कटिंग कर सकते हैं। जो आपका खुद का साइज हो आप उस साइज का कटिंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, बाय बाय।